हेलो एवरीवन, समाप्ति ऑडियो शो हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमें कहानियाँ सुनना बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि वह उस पल को दर्शाती है जिस पल को हमने कभी जिया ही नहीं। और शायद इसीलिए हम इतनी कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि हम हर कहानी में अपने अंदर के इंसान को ढूंढने की कोशिश करते हैं, उसे जानने की कोशिश करते हैं, या तो कह लो कि यह कहानियाँ ही हमें ज़िंदगी में वो पाने के लिए मजबूर करती है जिसे हम असल मायने में पाना चाहते हैं। आज हम समाप्तिज ऑडियो शो हिंदी की हमारी पहली कहानी, पहली ऑडियो स्टोरी को प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है दो अजनबी। यह अमन और नेहा की ज़िंदगी की कहानी है। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम शुरू करते हैं हमारी पहली ऑडियो स्टोरी, दो अजनबी। नेहा एक बहुत ही सुलझी हुई होशियार लड़की थी। वह हमेशा अपने पापा को खुश देखना चाहती थी। वह सोचती कि मैं इतनी आगे बढ़ूंगी कि पापा को हमेशा उस पर गर्व होगा। लेकिन पापा जब भी उसकी शादी की बात करते तो वह कहती, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, जैसा हर लड़की कहती है। उसकी इस बात पर उसके पापा हंस पड़ते थे, लेकिन मन में सोचते रहते थे कि क्या होगा, कैसे होगी नेहा की शादी, कैसे होगी, कब होगी। नेहा हमेशा पढ़ाई में होशियार थी। सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास कर वह स्टेट ऑफिसर बन गई थी, लेकिन उसे पता न था कि उसके पापा को बहुत बड़ी बीमारी है। उसके पापा ने भी कभी उनकी बीमारी का सच नेहा को पता चलने नहीं दिया, लेकिन उन्होंने अपने पुराने दोस्त प्रभाकर को सब बताया था और उससे यह भी वादा किया था कि उसके बाद नेहा की शादी प्रभाकर के बेटे अमन से होगी। अमन कौन है, क्या करता है, इस बारे में नेहा को कुछ भी पता नहीं था, लेकिन नेहा के पापा ने पहले ही सोच के रखा था कि नेहा की शादी अमन से ही होगी। अमन एक डॉक्टर था। वह बहुत मशहूर डॉक्टर था। वह बहुत मेहनती और सुंदर व्यक्तित्व का लड़का था। उसे एक छोटा भाई था जिसका नाम नमन था। एक दिन अचानक नेहा के पापा की तबीयत बिगड़ी। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया और तभी उन्होंने प्रभाकर को कॉल किया और उसे अपने बेटे के साथ बुलाया। अमन खुद एक मशहूर डॉक्टर था। वह आया, इमरजेंसी की हालत देखकर पापा की बात मानी और वह भी अपने पापा के साथ हॉस्पिटल आया। परिस्थिति देखी तो वह आपे से बाहर थी। नेहा रोए जा रही थी। उसकी बुआ उसे संभाल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था उसके पापा किसी के आने के इंतज़ार में क्यों है, जैसे कि उन्होंने मुश्किल से अपनी जान को छोड़ने से रोका है। वह बहुत दुखी थी। तभी प्रभाकर और अमन आए। उन्होंने देखा कि अपनी आखिरी सांस गिन रहे हैं। तभी नेहा के पापा ने प्रभाकर से वचन मांगा कि वो अपने बेटे का हाथ नेहा को देंगे। वह अमन की शादी नेहा से कराएंगे। फिर प्रभाकर ने अमन की आंखों में देखा और तुरंत हाँ कर दी। नेहा का हाथ अमन के हाथ में देकर नेहा के पापा ने दोनों से वचन लिया कि वो शादी करेंगे और खुश रहेंगे। ये कहते ही नेहा के पापा ने अपनी जान छोड़ दी। फिर नेहा और अमन की शादी हो गई, लेकिन फिर भी नेहा अपनी बुआ के साथ अपने पापा के घर ही रह रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी उसके साथ यह क्या हो गया। पापा छोड़कर चले गए, इतना बड़ा सच छुपाया। ये कम था कि उसकी शादी भी उसे बिना पूछे तय कर दी, अब तो हो भी गई। वह कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसे सबसे ज़्यादा अपने पापा के चलने जाने का सदमा लग गया था। अमन को भी बहुत बड़ा शौक लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था। वह बार बार सोच रहा था कि वह पापा के साथ गया ही क्यों। अगर वह नहीं जाता तो इतना कुछ होता ही नहीं। वह क्लिनिक बनकर घर आ गया था। उसका छोटा भाई नमन उसे चिढ़ा रहा था, भाई आपने शादी कर भी ली लेकिन फिर भी बैचलर की तरह जी रहे हो। उसने अपने भाई को चुप कराया। नमन सॉरी कहकर चला गया। तभी अमन के पिता ने नेहा की बुआ से बात की। वह नेहा को लेने आएंगे।
और तभी प्रभाकर ने अमन से कहा कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि हमें तुम्हारी पत्नी, मेरी बहू और नमन की भाभी को घर लाना है। यह सुनते ही अमन के सामने नेहा का चेहरा खड़ा हो गया। उसे मन ही मन नेहा पसंद आई थी, लेकिन कुछ भी वह उसके बारे में नहीं जानता था। किसी लड़की को पसंद करना और शादी करना दोनों अलग अलग चीज़ें थी। अमन के मन में उत्साह भी था और डर भी। नेहा को लेकर वो चिंतित भी था और खुश भी। क्या अमन नेहा को लेने उसके घर जाता है या फिर नेहा अमन के घर उसके साथ आती है, यह देखने के लिए आपको हमारे नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करना पड़ेगा। अब तक की कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में जानने के लिए अमन और नेहा की आगे की कहानी। थैंक यू सो मच।